गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विचार मेरे दिमाग में आया जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि ये व्यू काफ़ी लोगों से मैच ना करती हो, बट चूँकि मुझे फ़ील हुआ तो इसलिए मैं सोची कि मैं सबसे ये बात शेयर करूँ। अगर हम लोग अपना ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन कह लीजिए या फिर ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है हमारे काउंटर पार्ट के साथ, जो हमारे इस डिवाइन जर्नी का हिस्सा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें तीन एनर्जीज़ का ये मिश्रण है। पहला एनर्जी कौन है? डिवाइन, ठीक है, जो सोर्स कह लीजिए या फिर यूनिवर्स कह लीजिए, जिनके दया से हम लोग इस जर्नी में हैं। तो वो जो डिवाइन है वो हमारा पहला एनर्जी सोर्स है। सेकेंड एनर्जी सोर्स हम खुद है, ठीक है। मैं सेकेंड में इसलिए हम हमारे खुद का नाम बता रही हूँ। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसलिए कि ये रियलाइजेशन हमें खुद को हुआ है, ठीक है। हम किसी और की गारंटी नहीं ले सकते कि उनका ये रियलाइजेशन किस लेवल तक हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपना अपना जो पक्ष है वो हम सामने रख सकते हैं। तो हाँ, हम क्या हुए, हम सेकेंड एनर्जी है। और जो थर्ड एनर्जी है वो है हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है, जिसके 3D वर्शन से हम मिल चुके होते हैं। काफ़ी लोग नहीं भी मिले होते हैं। तो वो जो थर्ड एनर्जी है वो इस ट्रायंगल का बोल सकते हैं तीसरा एनर्जी सोर्स है। अब इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन और आपस में जो रियलाइजेशन है, तो यही इसी कनेक्शन का नाम होता है हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। तो सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है। ऑलमोस्ट मैं ही क्यों, जितने लोग भी हमारी ट्विन फ्लेम्स को गाइडेंस दे रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ये बात हम सबका कहना है ना। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ऑब्वियसली नया नहीं है। जो चीज़ अब मुझे जो फ़ील हो रही है मैं उस तरह से बता रही हूँ। इसमें ऑब्जेक्शन फ़ील करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जस्ट एक व्यूज़ है। अभी दुनिया काफ़ी आज़ाद है ख़यालों की तरफ से, कोई अपना कुछ भी कर सकता है। शायद इसी का नतीजा है कि ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में जहाँ पे एक आपसी एक यूनिटी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को लेके या फिर इन जर्नी को ही लेके जस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियोस होने चाहिए। एंड इट डज़ंट मैटर कि अगर एक ही तरह का एक्सपीरियंस बहुत लोग अपने अपने लैंग्वेज में अपने अपने तरीके से समझा रहे हो, तो क्योंकि हम लोग मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई जो व्यूअर है वो सिर्फ एक ही पर्सन की बात सुनेगा। कभी कभी क्या होता है, उसे ये बात कोई और भी अपने तरीके से बताए तो उसके लिए समझने में आसानी होती है। तो इस बात को लेके बिल्कुल भी दो राय होने की बात नहीं है। इवन जब मुझे भी कुछ नए चैनल्स जब मेरे सामने आती है जिनमें इंफॉर्मेशन काफ़ी हमारे जो सालों से इस फील्ड में वीडियोस बनाने वालों के साथ मैं जब मतलब मैं दोनों को ही जब मैं सुनती हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि जिनका मैं रिसेंट सुन रही हूँ उनके इन्फॉर्मेशन से मैं ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। और रीज़न ये हो सकता है क्योंकि जो कुछ गिने चुने जिनको मैं फॉलो करती हूँ वो लोग इस जर्नी को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक ही लूप में आपको स्टक होने नहीं बोलते कि आपकी लाइफ ख़त्म और आपको बस उस रीडिंग में ही उलझा के रख देते हैं कि वो सुबह क्या सोच रहा है, आज फुल मून है तो वो क्या सोच रहा है, वो आपके लिए क्या स्टेप लेगा, क्या वो कार्मिक को छोड़ पाएगा, ठीक है। वो किस तरह आपको प्यार का इज़हार करेगा, कितने महीने बाद वो आपसे मिलने आएगा। तो बहुत तरह की मतलब थैंक गॉड मैं अभी मतलब मैं आज के डेट में सब्सक्राइब नहीं करती इन चैनल्स को। जब मेरा स्टार्टिंग फेज़ था मैंने भी 150 से 200 चैनल सब्सक्रिप्शन में डाले थे शायद। दिन भर नोटिफिकेशन और सिर्फ यही सोचना, तो मेरा भी एक फ़ेज़ गया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा भी एक ऐसा फ़ेज़ गया था। और तब तो समझ नहीं आ रहा था कि इस बॉक्स से बाहर निकलने से ही इसका जर्नी का सॉल्यूशन है, इसमें स्टक रहने से नहीं है।
तो कलेक्टिव जो रीडिंग्स थी वो मैं तो भी रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी उसमें इम्पोर्टेंट शिफ्ट्स की बात की जाती है, वो भी एक बहुत ही वाइड एंगल में। और अगर इम्पोर्टेंट शिफ्ट है तो उस शिफ्ट का A to Z पूरा बताया जाता है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे, मतलब मैं बोलूँ कि मैक्सिमम चैनल्स जो अभी हो गए हैं, उनका शुरुआत ऐसा रहता है कि आपको कुछ अच्छा एक सॉल्यूशन की तरह प्रेजेंट करेंगे कि दे नो एवरीथिंग अबाउट इंडियन। उन्होंने काफ़ी लोगों को ऑफलाइन, मतलब यूट्यूब में आने के पहले से ही उनका ऑलमोस्ट हीलिंग एंड सब कुछ स्टार्ट हो चुका था, और उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो लोग उनको श्रेय भी देते हैं। दैट्स इवन मोर शॉकिंग टू मी, क्योंकि अब मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो कनेक्शन है ये 3 एनर्जीज़ को के बीच का इक्वेशन है, ठीक है। डिवाइन, आप खुद, और आपका जो काउंटर पार्ट। अब जब हम यहाँ पे किसी और को श्रेय देने लग जाते हैं, अब देखिए किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेने से ही ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी जर्नी को पार लगा दिया। दैट्स अ टोटल लाई, ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन आपको खुद करनी पड़ती है, जर्नी में चलना भी आपको खुद पड़ता है। आप अगर कभी फ्यूचर में वीडियोस बना भी रहे हो या फिर अपने ग्रेटफुलनेस व्यक्त भी कर रहे हो, तो आपका यही पॉइंट होता है कि एक वक्त पे मुझे ऐसी एक सोल फैमिली मिली जिसमें मुझे किसी ने खुद पे वर्क करना बस बताया, उसने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया। बट मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरी यूनियन उनके वजह से हुई, ठीक है, क्योंकि जब हम अपने यूनियन का श्रेय उस पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर चैनल को देने लग जाते हैं, दैट मीन्स हम जो अपना थर्ड एनर्जी है या फर्स्ट एनर्जी जो भी कहिए आपके एंगल से, तो हम डिवाइन को उस पर्सन से इक्विवेलेंट बनाने लग जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे डिवाइन का एक्चुअल हाथ होता है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं होता। अगर वो उनसे वीडियो बनवा के आपको एक आध टॉपिक पे थोड़ा बहुत हिंट दिला रहे हैं, दैट इज़ अ क्लू फ्रॉम द डिवाइन ओनली। और हाँ, अगर किसी ने आपकी हेल्प कर भी दी तो उसे एक मार्केटिंग टूल की तरह यहाँ पे सर्विस प्रचार करने का कोई मतलब नहीं होता, जो आप बहुत सारे चैनल्स में देखते होंगे। एंड वेरी शॉकिंग टू से कि मैं स्टार्टिंग में जिनकी सब्सक्राइब कर चुकी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उसमें मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में और जानने को मिलेगा, इस कनेक्शन में और भी कुछ अगर एंगल्स है, हमारी एस्ट्रल बॉडी लेके, या फिर तरह तरह की जो बीच बीच में फीलिंग्स आती है उन सब से कैसे डील किया जाए, या फिर इनका इनर मीनिंग क्या हो सकता है, तो इन सब के वजह से भी मैं उनको देखती थी। बट अनफॉर्चुनेटली जब से ये स्पेशल, अब देखिए मैं अपने चैनल जब सब्सक्राइब करती हूँ ना, आजकल मैं ये देख लेती हूँ कि वो चैनल डेडिकेटेड टू ओनली इंफॉर्मेशन शेयरिंग है कि उसको आगे रख के वो लोग बैकग्राउंड में कोई बिजनेस की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही मैं देखती हूँ कि उसमें कुछ बिजनेस जैसा कोई संकेत है, मैं तुरंत वहाँ से निकल जाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों की। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कभी कभी आपको किसी गाइड की ज़रूरत पड़े अपने खुद की जर्नी समझने के लिए, या फिर आपको कभी कभी तो ना हमको एक कड़वा सच पीना पड़ता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम बहुत ऐसा ऐसा पैटर्न तुम कर ली, अब तुम इस पैटर्न में ही जाओगी, अब तुम इस पैटर्न से निकल के तुम सोचो। बट अगर ये हिंट हम किसी को दे भी रहते, अगर मैंने आपको दिया या फिर आपने मुझे दिया, तो कल को अगर यूनियन हो भी जाता है या फिर कुछ भी हो, तो हम उस पूरे यूनियन का श्रेय किसी को देने नहीं लग जाते। और मेन बात है, हम वो श्रेय सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोल सकते। फिर उसका तो यही मतलब हुआ कि मैं जब से मुझे अवेकनिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद ही मैंने एक पर्सन से मिली और मेरा जर्नी बस ये हो गया, और मैं बाद में वो चीज़ दूसरों को भी बता रही हूँ। तो आप मेरी बात समझो, जिनको समझ में आ रहा होगा तो वो लोग आप समझो, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियरली तो मैं कुछ बता नहीं सकती, ये अपना अपना व्यू है। बहुत लोगों को ये लगेगा कि तुम्हारा क्या जाता है, अगर हम लोग सुने तो क्या जाता है। मुझे एक्चुअली कुछ नहीं जाता, जो मुझे खुद फील हुआ इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आपको इस लूप से बाहर आना पड़ेगा। ये जो पिक ए कार्ड या जो भी है, इसमें कोई बुराई नहीं, कुछ चैनल खुले ही इस वजह से है कि वो लोग आपको रीडिंग हज़ारों रुपए में 1500 2000, आप कितना भी लिमिट लगा लीजिए। मैं तो यहाँ तक 7-8 हज़ार 10,000 तक का भी मैं रेट देखी हूँ।
अब देखिए ये जर्नी ना आपको पैसे से आप इससे नहीं पार कर सकते, और वो जो रीडिंग हो रही है उससे आपको एक्चुअली कुछ नहीं मिल रहा है। अगर चलिए किसी ने बोल भी दिया कि अभी मई मंथ चल रहा है, आपका सितंबर मंथ में यूनियन है, बट हाँ आपको इनर वर्क करनी है। अगर मैं ज़्यादा फिल्मों की लैंग्वेज में नहीं जाऊँगी, अगर आपने एवेंजर्स जो अपना एंड गेम अगर किसी ने देखा हो तो, इंग्लिश में देखा हो हिंदी में देखा हो वो अपनी आप बात है, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज जो होता है, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसका टेंशन कनेक्शन के साथ कुछ नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि क्लू कैसे पकड़ा जाता है, जो मुझे खुद को बहुत, मैं जो फॉलो करती हूँ। उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन से कुछ कन्वर्सेशन होती है थैनोस को मारने के लिए। अब आयरन मैन भी बोलता है कि मुझे बताओ कि यही वो एक चांस है जिसमें हम थैनोस को हरा सकते हैं। तो उसको डॉक्टर स्ट्रेंज यही बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या होने वाला है, वो चीज़ कभी नहीं होगा। मैं रिपीट करती हूँ, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो कभी नहीं होगा। तो इसलिए तुम मतलब उसका अंडरलाइन यही स्टेटमेंट था कि तुम मुझसे मत पूछो, बेटर कि तुम इस चीज़ को होने दो। तो सिमिलर वे में ये मेरा भी आपसे, आप सजेशन ही कह लीजिए, क्योंकि मैं किसी को ऑर्डर तो दूंगी नहीं। अब मैंने जो खुद ये किया है, मुझे लगता है कि ये मेरे को इन सब लूप से बाहर आने के लिए बहुत क्विक प्रोसेस रही है मेरे लिए, रैदर देन कि मैं 50 रीडिंग में उलझी रहूँ, दिन भर नोटिफिकेशन देखूँ और 100-150 चैनल सब्सक्राइब करके रखूँ। तो इन सब से ही निकलने के लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ। स्पेशली जो लोग खुद के एसेंशन जर्नी में, मतलब उनको पता है कि ये जस्ट एक रोमांटिक या फिर ख़यालात पढ़ने वाली जर्नी नहीं है कि आपको दिन भर यही सोचना है कि वो आज क्या कर रहा है, कल क्या कर रहा है। कुछ रीडर्स तो आपको दिन भर का भी बता देंगे कि समझिए 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक उसका ये कदम होने वाला है, आपका ये होने वाला है। आप सच में मतलब आप सोचिए ना, आप तो इतने भी ना समझ नहीं हो सकते, है ना। अगर ये नॉर्मल लोग, जो लोग को स्टोन बेच दिया जाता है, हॉरोस्कोप बेच दिया जाता है, उनकी बात अलग है। जब हम लोग इस जर्नी में नहीं थे, शायद मैं भी ये सब चीज़ों पे बिलीव ना भी करूं, तो पर थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करने में शायद तब कुछ जाता नहीं था। बट आज की डेट में जब मैं सोचती हूँ, अगर इन्वेस्ट ही करना है, लेट इट बी अ मच मोर मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। अभी देश के लोग को खाना नहीं मिल रहा है, कितने जगह डोनेशन का इतना कंगाली पड़ा है। स्पेशली इस फेज़ में अगर आपको लगता है कि आप कुछ एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आप किसी रीडिंग में ना कंट्रीब्यूट करके, वो अगर आप रीडिंग में सोचिए 5,000 रुपये देने वाले थे, अगर आप 1,000 रुपये भी किसी जगह पे, आप चलो डोनेशन में हम लोग बहुत बार बिलीव नहीं करते, आप घर के आसपास रास्ते में इतने डॉग्स होते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता, कोई आजकल खाना देता नहीं है, तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। आप किसी, बहुत बार होता है कि इस लॉकडाउन के टाइम पे भी लोग हेल्प मांगने के लिए रास्ते रास्ते में घूमते हैं, तो आप कभी कभी उनको 100-150 रुपये दे सकते हो, ठीक है। तो ये आप पे है। पैसे का देखिए, हमको लक्ष्मी मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस तरह यूटिलाइज़ करें। और स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो गाइडेंस आपको इतना इस तरह इन्वेस्ट करके किसी बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ लेना पड़े, इससे बेटर है कि आप ये जर्नी, मतलब क्या बोलूँ, डिवाइन को ही सरेंडर कर दो ना। वही मैं बोल रही हूँ, थ्री एनर्जी सोर्स लेके ये जर्नी है। आप एक हो, आपका काउंटर पार्ट एक है, तीसरा तो है आपके साथ, बस उसको रियलाइज़ करने की देरी है। तो ये मेरा मानना है कि आप, ये मेरा खुद का मानना है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, कि आप थोड़ा सोच विचार के अपना एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। और अगर पैसों से नहीं इन्वेस्ट कर रहे, तो आप जो इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो, वो भी आप देखिए कि आप किन को फॉलो कर रहे हैं, और उनसे आपको एक्चुअली कुछ, बस यही तो नहीं हो रहा है कि बस वो लोग दिन भर का दिनचर्या ही डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा कार्ड उठाने से क्या होगा। या फिर सबसे बड़ी बात, जो लोग बहुत बटरिंग वे में प्रेजेंट करते हैं ना, एक वो चीज़ आपको देखना चाहिए। बहुत बार तो हम लोग मूवीज़ देख के भी हम लोग ये से कमेंट करने लग जाते हैं, देखा इस मूवी में तो देख के समझ में आ रहा है कि वो इनको पटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा जो कुछ भी ले लीजिए मूवी का कोई भी, ये जो पूरा सेटअप है बिल्कुल ही फॉल्स है, लोगों को ठगने के लिए है। या फिर
मजाक बनाने के लिए है, ठीक है, कोई सीरियसनेस कुछ नहीं है, बस एक एंटरटेनमेंट। तो ये सब चीज़ें आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा देखी हूँ कि कुछ चैनल्स वो लोग इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके सब्सक्राइबर मतलब देख के ही लगता है कि मे बी बोलते ना पूरे यूट्यूब का आप 0.0001% या फिर उससे भी कम, वो तो बहुत, मैं तो भी ज़्यादा काउंट बता रही हूँ, आप गिने चुने कुछ देखोगे उनके सब्सक्राइबर्स है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि उनको कोई काम नहीं है, उनको और चैनल्स नहीं मिले इसलिए वो इस चैनल में है, ऐसी बात नहीं है। वो लोग उस इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर आउट करना जानते हैं कि किससे उनका एक्चुअली हेल्प हो रहा है। तो ये बस अपनी अपनी सोचने की बात है। लोग इतना थर्ड आई ओपन करने की बात करते हैं इतने चैनल्स में, मुझे तो लगता है कि अब पहली बात है हमको अपने माइंड की आइज़ निकालने की ज़रूरत है, उनको ओपन रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे ही पर्सन, दूसरे ही एक ज़रिया को हम अपनी यूनियन के लिए बोलते ना कि हम और कुछ नहीं करेंगे, बस इनको ही फॉलो करने से हमारा यूनियन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम सबको वो स्टेजेस पार करने हैं जो इसमें ज़रूरी है। बस देर है इस बात की कि आपके लाइफ में कब वो स्टेज आएगी वो किसी को नहीं पता, और कोई आज तो आपको बता ही नहीं सकता, और जो कह रहा है कि वो बता सकता है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो तो भगवान ही जाने। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही कहना था कि आप जिसको भी सब्सक्राइब करें आप थोड़ा ध्यान से देखिए। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है किसी से, तो मैं एज ए इंफॉर्मेशन शेयरिंग उन चीज़ों पे रिलाई करूँ, वो भी जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। फाइनल तो आपको तो फ़िल्टर आउट करना ही पड़ेगा। इवन मैं भी अगर आपको 1 घंटे का वीडियो भी बना के दूँ तो ज़रूरी नहीं कि हर एक बात से आप रेजोनेट करोगे। किसी का भी वीडियो सोच लीजिए, हो सकता है उसमें से कोई 5 मिनट्स का कोई चीज़ आपने फ़िल्टर आउट कर लिया, किसी की वीडियो से आपने कोई 10 मिनट्स का चीज़ फ़िल्टर आउट कर लिया, किसी की पूरी वीडियो ही बहुत नॉलेजेबल रहती है तो आपने उससे फ़िल्टर आउट करके जहन में ले लिया। तो ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस यही बोलना था। हो सकता है कोई मुझसे ये माने, नहीं माने, आपकी मर्ज़ी। आपका काम है अपना सब्सक्रिप्शन लिस्ट को फिर से चेक करो। मैंने कर चुकी हूँ ऑलरेडी बहुत टाइम पहले। अब तो मैं ध्यान से ही देखती हूँ कि मैं किसको सब्सक्राइब कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टार्टिंग में नॉलेज ये बोल के अल्टीमेटली मुझे अपना सर्विस बेच रहा है। तो आई डोंट नीड दोस काइंड ऑफ थिंग। और अगर इन्वेस्टमेंट करके ही अपनी जर्नी में आगे बढ़नी है तो मैं ज़्यादा अच्छी बात है कि जिनके पास कुछ नहीं है मैं उनको दान में दूँ, उनकी मैं हेल्प करूँ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। फिर देखते हैं डिवाइन जो करेगा, ठीक है। तो बस यही बोलना था। ये बस एक जस्ट रैंडम वीडियो है, इसमें ऐसा नहीं कि मैंने इस जर्नी को लेके कुछ बोली है। इस जर्नी में तो देखिए बहुत ही, मैं बोलूँ ना, खुद में अगर आप खो गए ना एक बार, आपको अपनी जो दिव्यता होती है, अपने आसपास की जो हमारी प्रोटेक्शन शील्ड होती है, इन सब का एहसास आपको होना स्टार्ट हो गया तो आप ऐसे ही अपने आप से इतना प्यार करने लगोगे। आपका सारा दिन आपको ऐसा लगेगा कि कम पड़ गए हैं खुद को जानने के लिए। अपनी क्रिएटिविटी में खो गए तो आपको कुछ और याद ही नहीं रहेगा। तब डीएम एक थॉट रहता है, आपको पता रहता है कि वो मेरा एक थर्ड एनर्जी है, डिवाइन और मेरे अलावा एक और थर्ड एनर्जी है। तो ये एहसास ही काफ़ी होती है, ठीक है। खैर मैं कुछ और वीडियोस के साथ आऊँगी जिसमें हम लोग फिर से एक दूसरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल में कुछ भी बिज़नेस जैसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे तो एक बात है कि मुझे तो इस 3D में रह के अपना कुछ अपने प्रोफेशनल या अपने क्रिएटिविटी से ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। किसी को गाइड करके मुझे कुछ यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना है। तो आप लोग सही से रहिए, ध्यान से रहिए। भूखों को खाना खिला सकते हैं। अगर इंसान नहीं है आपके एरिया में उतने उस लेवल के तो आप जानवरों को दे सकते हैं। छत पे जाके आप अपने चिड़िया लोगों को दे सकते हैं। अभी काफ़ी गिलहरियाँ भी आती रहती है, हमारे घर के यहाँ पे भी आती है, तो बिस्किट्स वगैरह हम लोग खाने देते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने गार्डनिंग ये सब भी स्टार्ट किया है। तो बोल सकते हैं कि बहुत कुछ नई चीज़ें जो लाइफ में कहीं खो गई थी, मतलब होता है ना, कभी सोचा नहीं था कि इतना टाइम मिल सकता है और इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का, तो वो चीज़ें भी हो रही है।
तो आई होप कि प्लांट उगना शुरू होगा तो मैं शायद यहाँ पे एक फ़ोटोज़ बना के इस वीडियो में दूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा। टेक केयर, बाय।